अगर इसमें एक पॉइंट भी गोबर हमारी एआई गन के साथ इसकी वजाइना में चला जाता है, 1% भी, तो हमने जहाँ एआई करने गए थे वहाँ इसके अंदर इन्फेक्शन पहुँचा दी। किसी गवार में पानी डालोगे ना आप, अगर इतना गवारा फूलता है तो आपका मतलब आपकी गाय गाभिन है, उसका एक हॉर्न आपको मोटा मिलेगा और एक हॉर्न जो है आपको वो छोटा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। सबसे पहले अपने अपना ग्लव्स पहनना, अपने कोई भी आपको अगर गाय हो भैंस हो उसको ग्लव्स पहनना अपने लेफ्ट हैंड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड को आप ऐसे करेंगे, ठीक है, अपना पूरा कपड़ा पीछे हटा देंगे और शर्त रहे आपके जो नाखून है इसमें कोई नाखून आपको बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई हाथ में छल्ला चाक चूड़ी घड़ी कुछ नहीं होना चाहिए आपके हाथ में। ठीक है, आप इसमें ग्लव्स लगाएंगे अपने हाथ में। उसके बाद सबसे पहले आप गाय की पीढ़ी करेंगे, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस से बोलते हैं। पहले आप पीढ़ी चेक करेंगे कि गाय हमारी पहले से गाभिन तो नहीं है, क्योंकि होता क्या है पशुपालक जैसे उनके पास कई बार नेचुरल मीटिंग करवा लेते हैं, जैसे पशु कहीं बाहर छोड़ दिया नेचुरल मीटिंग होगी, उन्हें पता नहीं रहता कि हमारी गाय पहले से मीटिंग हो रखी है। ठीक है, फिर भी कई जानवर साइलेंट हीट में रहते हैं तो पशु मालिक बेताब हो जाता है कि एआई कर लो डॉक्टर साहब आके एआई कर लो। बट आपने सबसे पहले जाके जानवर की पीढ़ी करनी है। ठीक है, आप हाथ डालेंगे गोबर द्वार से इसके अंदर। ठीक है, आगे आपको सर्वेक्स मिलेगी, स्लो स्लो करते करते आप लोग इसके हॉर्न तक पहुँचेंगे। अगर आपका हॉर्न, अगर जो भी गाय आपकी 2 महीने या 3 महीने की गाभिन है वो आपका इतना बड़ा हॉर्न रहेगा, कम से कम 100 ग्राम। अगर उसके लिए जैसे एग्जांपल दे दीजिए, अगर 100 ग्राम अगर किसी गवार में पानी डालोगे ना आप, अगर इतना गवारा फूलता है तो आपका मतलब आपकी गाय गाभिन है, उसका एक हॉर्न आपको मोटा मिलेगा और एक हॉर्न जो है आपको वो छोटा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। दूसरा, उससे पहले अगर आपको पता चल गया अब हमारा जानवर आपने पीढ़ी कर लिया, हमारा जानवर इस समय खाली है, अपने एआई करनी है जानवर, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो है इस जगह इसके जो जितना भी इस अपने मूत्र द्वार के ऊपर जितना गोबर लगाओ इसे साफ करेंगे। इसके साफ करने की जगह की वजह क्या होती है, अगर इसमें एक पॉइंट भी गोबर हमारी एआई गन के साथ इसकी वजाइना में चला जाता है, 1% भी, तो हमने जहाँ एआई करने गए थे वहाँ इसके अंदर इन्फेक्शन पहुँचा दी। ठीक है, पशु मालिक की हेल्प से इसको प्रॉपर साफ करवाएंगे, एक कॉटन कपड़ा लेंगे या टिश्यू पेपर लेंगे, उससे आप अच्छे से क्लीन करवाएंगे इसे। ठीक है, क्लीन करेंगे, उसके बाद पूंछ को कंट्रोल करवाएंगे। ठीक है, फिर आप जो गन होगी आपकी जो गन रहेगी, ठीक है, पहले आप जाके अंदर सर्वक्स पकड़ लेंगे आप अपने हाथ में साथ में, क्योंकि आपने जो गन भी है आपकी जो है वो फिर सर्वक्स को क्रॉस करवानी है। आप सर्वक्स पकड़ लेंगे ऐसे करके, आपने हाथ ऐसे पकड़े अपने हाथ में और ऐसे हाथ रहेगा आपकी, जो छोटी उंगली जो है वो सर्वक्स के ऊपर आएगी, आपकी सर्वक्स के मुंह के ऊपर आएगी। ठीक है, फिर आपने जो भी आपके पास गन है आप उसे लेंगे ऐसे 45 डिग्री पे नीचे लेके जाएंगे, फिर ऐसे कर उठाएंगे सीधा से। आपने अंदर स्लोली क्रॉस करनी है, आपने गन के साथ धक्का नहीं करना है, जोर से गन को नहीं चलाना। अगर आप जोर से गन को चलाते हैं उससे इंजरी हो जाएगी उसके यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस में इंजरी हो गई तो पस बन जाएगी, पस हो गई तो गाय हमारी बांझपन की जो रिपीटर गाय से बोलते हैं उस तरफ चली जाती है। ठीक है, वो ऐसे आपने गलती नहीं करनी है, बिल्कुल स्लोली आपने यही करनी है। उसके बाद प्रॉपर करना है। अगर आपने पूरा चेक कर लिया कि आप एकदम बराबर है, उससे पहले फिर आपने अपना सीमन निकालना है टैंक में से, प्रॉपर थाइन करना है उसे। ठीक है, थाइन करना है, टेम्परेचर में डाल के उसे थाइन करेंगे, अपना सीमन को अच्छे से स्ट्रॉ काटेंगे और सीमन कटर से काटेंगे, कैंची या ब्लेड से उसका प्रॉपर कटेंगे, 90 डिग्री हम उसे काटेंगे, सीम गन पे लोड करेंगे और फिर हम सीधे लगा के इसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है।